श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आज हम स्वामी परेशानंद जी महाराज के करीब हैं, जो बराकर आश्रम बर्धमान जिला के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ के ये प्रमुख हैं, प्रचारक हैं और संस्थापक हैं। इनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन संजोग नहीं बैठ रहा था। आज गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई है, स्वामी जी के सानिध्य में हम आए हैं और आज इनके जीवन से संबंधित बातें करेंगे। इनका जो जीवन रहा है, जो बालपन से लेकर के अभी तक में सन्यासी जीवन में जो आए हैं, इनके जीवन और उपदेश को जानेंगे, संदेश को जानेंगे और इनके जीवन से जो भी हमें शिक्षा मिलेगी, प्रेरणादायक मिलेगी। स्वामी जी प्रणाम। तो मैं स्वामी जी से यह निवेदन करता हूँ, आप हमें शुभकामना दे दीजिए। जी स्वामी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सिद्ध भूमि महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में वर्षों से रहकर साधना करते हुए हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज यत्र तत्र भ्रमण करते हुए अभी पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, आसनसोल नगर में। ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं कि इधर उधर महात्मागण हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों का जो उत्तम विचार है वह सराहनीय है। जहाँ तहाँ से महात्माओं को खोज कर सद्गुरु के जो भक्तगण हैं, लाल हैं, उनका चैनल के माध्यम से प्रचार करते आ रहे हैं। तो बहुत पुण्य का काम है। ये दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और आप सभी श्रद्धालुगण, गुरु भक्तगण भी सदा सदा गुरु महाराज के चरणों में भजन ध्यान करने का आप लोगों को बल मिले और प्रेरणा मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी ने जो शुभकामना दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत अभिवादन है स्वामी जी का। अब मैं स्वामी जी से जानना चाहता हूँ इनके जीवन परिचय के विषय में। स्वामी जी, आपका जन्म कब हुआ था? जी, मेरा जन्म 1968 ईस्वी में हुआ था, सरस्वती पूजा के दिन। जी, और लगभग उस समय अकाल पड़ा हुआ था। अच्छा जी, 68 में अकाल था। जी। उसी अकाल में जन्म हुआ। फिर भी किस गांव में हुआ था? जी, गाजीपुर सरैयाहाट प्रखंड के अंदर में दुमका जिला आता है, झारखंड में। जी, झारखंड, अब झारखंड हो गया। उस समय बिहार था। जी। उस समय जन्म जिस समय उसमें बिहार था। तो उस समय आपका नाम क्या था? हाँ जी, बाल्यकाल में मुझे बचपन में लोग गुरदला कर पुकारते थे। अच्छा। वहाँ गुड़गुड़ा कर चलता था, मैं छोटा था का। अच्छा। और बाद में मैं ये कह रहा हूँ, मेरे दादाजी जो थे, पितामह अंग्रेज जमाना के पटवारी थे। अच्छा। जी, तो मेरे दादाजी से मेरा बहुत लगाव रहने के कारण उन्होंने अपना पद का नाम, मेरा नाम रख दिया पटवारी। जी। और बड़े वीर बहादुर थे मेरे दादाजी। अच्छा। अंग्रेज जमाना। जी। अंग्रेजों के सिपाही घोड़े पर चढ़ करके दौड़े तो घोड़े दौड़ाने पर भी उनको मैदान पर पकड़ नहीं पाए। अच्छा जी, इतने बहादुर थे मेरे दादाजी। वाह। स्वामी जी, 1968 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। जन्म के बाद आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटी या आपके जीवन में कोई चमत्कार ऐसा हुआ जीवन से संबंधित, जब बालावस्था में थे उस समय का कुछ बात बताया जाए? जी, ये है कि
मेरा जन्म माघ महीने में हुआ, सरस्वती पूजा के दिन। तो 3 महीने के बाद यानी फागुन चैत बैसाख, जी जी जी। बैसाख महीने में मेरी माँ बतला रही थी कि काफ़ी बीमार पड़ गए। 3 महीना के बाद ही? जी, 3 महीने के बाद बीमार पड़ गए। जी जी। और मेरा पूरा शरीर एकदम नीला रंग का हो गया, जैसे भगवान विष्णु का शरीर होता है नीला, जी जी जी। वैसे मेरे माता पिता लेकर वैद्य के पास, कविराज के पास लाए। जी जी। तो वैद्य ने देखकर कहा कि ये तो बहुत कठिन बीमारी है, 1000 रुपया महीना इसमें इलाज में खर्च होगा। उन दिनों जी, बाप रे। यानी 1968 ईस्वी की बात बता रहा हूँ। मतलब कि महंगा पड़ेगा। और उस समय उस पर भी वैद्य जो है गारंटी नहीं लिए कि ठीक हो ही जाएंगे। जी जी। तो मेरे माता पिता संतोष किए कि मेरा 2 लड़का और है, हाँ। भगवान चाहेंगे तो और हो जाएगा। जी जी जी। तो लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में एक शिव मंदिर अभी भी है, सर्वाधाम है, अच्छा अच्छा। सरैयाहाट के बगल में। जी जी जी। तो मेरे पिताजी का पुजारी से बड़ा लगाव था। अच्छा, पहले से? हाँ, चूँकि मेरे पिताजी महंत थे निर्गुणिया भजन के। हाँ। तो वहाँ मिलने चले गए और मेरी माँ क्या करती है, मुझे शिवलिंग पर लेटा देती है। अच्छा, उतना छोटा ना जी ना जी। बच्चा। और मेरी माँ बतला रही थी कि आपने शिवलिंग को पकड़ लिया जी, 3 महीने की अवस्था में, बीमारी अवस्था में भी। अच्छा। और मेरी माँ कहती है बाबा भोले से कि बाबा भोला, अगर बची जाए बच्चा तो तोरो, और मरी जाए तो तोरो। अच्छा। हाँ जी जी जी। अरे राम। हाँ, अगर बची जाए तो 5 समारी फूल बेलपत्र आबी के चढ़े भों। अच्छा। बाबा भोला। जी जी। और फिर मेरी माँ ने मुझे उठा लिया। अच्छा जी, शिवलिंग पर से उठा करके फिर पानी वगैरह पी करके फिर जैसो पिताजी को बोले कि चलो अब कथिल बैठबो, यहाँ कतः बैठबो, चलो, घरेलू भाषा में। जी जी जी। तो फिर जाने लगे। तो उस समय पलाश का जंगल, खजूर का पेड़ बहुत था वहाँ पर, जी जी जी। अभी भी नमूना है वहाँ पर। हाँ। तो एक बूढ़ी माँ उस जंगल में निकलती है। मतलब जो जा रहे थे लौट के? जी जी उसी जी। क्रम में? जी जी, जब घर जा रहे थे वैद्य के पास से, शिव मंदिर में चढ़ा करके हमको, जब लौटने लगे हम घर जाने लगे। उसी रास्ते में बूढ़ी जी माँ जी मिली? जी, बूढ़ी माँ जंगल, जी जी। मंदिर से बाहर ही समझिए। अच्छा अच्छा। हाँ, बूढ़ी माँ मिली और कहती है कि बेटी किसी को दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ। मेरी माँ डर गई कि रविवार का दिन है, कहीं भूत प्रेत डाकिन तो नहीं निकल गई जंगल में? जी 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 जी। जी जी। डर तो फिर भी जबरदस्ती बूढ़ी ने आंचल को खींच दी, जिससे मुझे ढकी थी। अच्छा। मुझे देखी और वह बूढ़ी माँ कहती है, अरे तो बच्चा ठीक हो जितो, अरे। हमरा पास दवाई है। हाँ। हाँ, हमरा पास दवाई है, ठीक हो जितो, एक बाबा ने दवा दे के भेजल है हमरा। हाँ, तो बस वही। और उस समय हमारी आँख खुली, दृष्टि खुली। जी जी। तो मैंने आँख खोल करके उन्हें देखा। अच्छा। हाँ। देवी माँ को? जी, दिव्य, बूढ़ी बड़ी माँ भी? बड़ी सुंदर थी, दिव्य अच्छा? एकदम से एकदम बड़ी सुंदर। और वो देखा जो मैंने, तो लगता है कि वह रूप अभी तक मुझे याद है। अच्छा। हाँ, 3 महीने का था उस समय से, जी जी। अभी भी वो सुंदर क्या दम से दिव्यता थी। हाँ, कोई चेहरा। देवी होगी? देवी थी। जी। और उसके बाद उसने कुछ आपको जी दिया? जी जी जी, माँ ये को? हाँ, हमारी माँ को बोले बेटी ये जड़ी लो, अच्छा। इसको पीस करके आंगन में कुंवारी कन्या से चौका लगा करके लोढ़ी पार्टी में पीस करके कुछ सगुन रख लेना, 5 पैसा 10 पैसा, हाँ। कुछ सगुन रख करके, और नहीं तो एक हल्दी का टुकड़ा सगुन में रख लेना, अच्छा। और वही बाबा भोला ला के चढ़ा देना। अच्छा। बूढ़ी माँ ये बोली। जी जी जी। उसके बाद जो है सो वो जड़ी दिए और आंचल में मेरी माँ उसको बांध ली जड़ी को। अच्छा अच्छा। उसके बाद गए तो रात में फिर उधर से, यानी जड़ी जैसे बूढ़ी माँ दे दी, उधर जोरिया में नदी में चली गई, बेटी में जाछियो नदी तरफ। हाँ। तब तक पिताजी आए, तो पिताजी को सारी बात माँ सुनाई कैसे से एक बूढ़ी माँ जड़ी दी है। अच्छा जी जी। तो पिताजी कहते हैं खोजो खोजो कहाँ है। अच्छा। तो वही हमको जो है पिताजी गोद में लिए और माँ खोजने गई तो बूढ़ी माँ नहीं मिली, अंतर ध्यान हो गई। जी जी, वो नदी थी नहीं, बहुत खोजे। अच्छा अच्छा जी। रात में जब घर चले गए रात में, जी जी जी। तब बाबा भोले और माता पार्वती स्वप्न में कहते हैं जी जी। कि बाबा भोले कहते हैं कि हम जड़ी भिजवा दी है माता पार्वती से। जी जी जी। हाँ, विश्वास करके पिला देना,
ये बड़ा भक्त बालक है। अच्छा, हाँ, ऐसा बोले बाबा। सपना में कह दिए। हाँ, बाबा पिताजी को स्वप्न में बोले बड़ा भक्त बालक है, ये इनको आप चढ़ा दिए तो मेरा हो गया ये। अच्छा, ऐसा बोले। वाह। हाँ, मेरा भक्त बालक है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक करना मेरा काम है, ठीक हो जाएगा। जी जी जी। तो माँ को भी बोले कि इस बच्चा का सेवा ठीक से करना। हाँ, आपका बच्चा नहीं, अब मेरा बच्चा हो गया। जी जी बाबा भोले ने कहा। बस सवेरे पिला दिए, बीमारी ठीक हो गई। जी ये चमत्कार बाल्यकाल में हुआ है। जी। स्वामी जी, बहुत अच्छी घटना है आपके जीवन के साथ। आपकी माँ की जो आस्था है बड़ा ही सराहनीय है। उनको विश्वास था भोले बाबा पर, जो वहाँ ले गया, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी जो 1000 दे करके इलाज भी करावें। तो भोले बाबा पर समर्पित कर दिए कि भोले बाबा यदि जिंदा हो गया, रह गया संसार में, तो आपका ये संतान है, और यदि नहीं रहा तब भी आप ही का है। देखिए, आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास से ही एक पार्वती माँ रूप धारण करके आती है, जड़ी देती हैं, उसी से ये ठीक हो जाते हैं। उसके बाद सपना में बता देते हैं कि ये मेरा बच्चा है, जो सपना में भोले बाबा ने कहा। तो इस तरह से इनकी माँ की जो आस्था रही है बड़ा सराहनीय रही है। अच्छा स्वामी जी, अब आगे अब बढ़ते हैं। आप कितने भाई हैं? आप कै भाई बहन हैं? जी जी, हम सब मिलाकर 4 भाई हैं। जी जी। हम तीसरे में आते हैं। जी जी। और मेरे बड़े भाई के बाद एक बहन थी, अब नहीं है वो। अच्छा अच्छा। जी, कोरोना काल में वो चल बसी है। आपके घर परिवार में किस तरह का माहौल रहा है आध्यात्मिकता का? जी, मेरे परिवार में मैं अगर कहूँ तो बहुत लंबी इतिहास है। अच्छा। मेरे नाना जी जो थे, जी जी। वो बाबा देवी साहब का दर्शन किए हुए थे। अच्छा, मेरे नाना जी। वाह। और गुरु महाराज जब विख्यात हुए तो गुरु महाराज को बैलगाड़ी में बहुत ढोए हैं। अच्छा। बासन बर्तन के साथ, खाना पीना के साथ। क्या नाम था? और मेरे नाना जी का नाम था शिवल दास। अच्छा, जी जी। ऐसे शिवल साव थे, जी जी। लेकिन जब दीक्षित होते थे गुरु महाराज से दास टाइटल लिखाते थे। हाँ, हम लोग भी दास लिखाते। जी जी जी। जी जी जी। तो इस तरह से नाना जी हुए। और मेरी माँ तब संत मत में, मेरे जन्म के बाद संत मत में शामिल भी हो गई। जी जी जी। हाँ जी, इस तरह से मेरे पिताजी जो हुए, जी जी। ये नारदी भजन होते ना गांव घर में, श्राद्ध वगैरह, अठपहरा चौपहरा, ये सब के महंत थे। जी जी जी। हाँ, बड़े रात भर गाते थे अकेले। अच्छा। उनके पीछे कभी कभी मैं भी रात भर बैठ जाता था। अच्छा। हाँ। देखिए, हाँ। तो वहाँ से आपका संस्कार जो है, हाँ जी जी जी, बढ़ा है। हाँ जी। और आपके गांव की स्थितियां उस समय कैसी थी? गांव का माहौल कैसा था? वहाँ का वातावरण कैसा था? आध्यात्मिकता के ओर गांव वाले किस तरह से थे? थोड़ा जी, बताइए। ऐसा है कि बचपन में कोई किसी को जैसे बिच्छू काट लिया तो हमको कहते थे, तो हम उसको कहते जाओ छूट जाएगा, तो सही में छूट जाता था। अरे ना। बिना मंतरे का, जाओ छूट जाएगा, छूट जाता था। वाह। किसी को बिरनी काट लिया, किसी को डाकिन साकिन लटक गया, हाँ। हमको खाली खबर मिलना चाहिए। हमको मंत्र जानते नहीं थे। जी जी जी। खाली अरे डाकिन क्यों आ गया, भागो यहाँ से, तो भाग जाता था। अच्छा, भूत तक भाग जाता था। वाह। हाँ, इस तरह से बचपन में। और बहुत लोग आशीर्वाद लेते थे, केस मुकदमा जीत जाते थे। जी जी जी। और बचपन में ही हम बात में कहाँ जाओ, बात में कह देते थे जाओ जीत जाएगा, जाओ। जिसको कहते थे हार जाएगा, तो हार भी जाता था। अच्छा जी। संतान किसी को नहीं हो रहा है, हम बोलते थे आपको 6 बेटी के बाद बेटा होगा, अच्छा। तो 6 बेटी के बाद ही बेटा होता था। अच्छा, हाँ ऐसा। हाँ जी जी, किसी कहते बेटा हो जाएगा, बेटा ही हो जाता था। इस तरह से जैसे गुरु महाराज की कृपा से। और तब रिद्धि सिद्धि जो है सो धीरे धीरे अब नहीं रहा। हाँ। अच्छा स्वामी जी, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की और किस स्कूल से किया? जी जी, गांव के बगल में मेरा जन्म स्थान जहाँ हुआ गाजीपुर, जी जी जी। वहाँ के बगल में एक हजरन है, वहाँ पर मैंने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की। जी। उसके बाद 9वीं और 10वीं की शिक्षा हाई स्कूल मोहरा पड़ता है, अच्छा। वहाँ पर मैंने प्राप्त किया। उसके बाद दुमका में एसपी कॉलेज, उस समय भागलपुर विश्वविद्यालय के अंदर में आता था। जी जी जी। जी, उस समय मैं वहाँ पर बीए तक शिक्षा प्राप्त किए। जी जी। और बीए तक शिक्षा प्राप्त करते करते इधर साधु महात्मा की सेवा में भी गांव घर में हम रहने लगे, आने लगे। तब तक मैं सत्संग वगैरह कर जी जुड़ने लगे। जी, पढ़ते पढ़ते ही 88 मैंने दीक्षा भी ग्रहण कर लिया। अच्छा अच्छा।
स्वामी जी एक बात है, जब आप पढ़ रहे थे उस समय बहुत कम स्कूल होता था, पढ़ाई का जो माहौल था कम था, वो लोग उतना पढ़ाते भी नहीं थे, शिक्षित भी नहीं थे। आपको किसी तरह की कठिनाइयाँ आई होगी, कुछ बताया जाए। जी, मेरे घर से हाई स्कूल 6 किलोमीटर दूर था। तो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे 6 किलोमीटर? जी, पैदल पैदल जाना पैदल आना। बाप। हाँ, 1.5 घंटा पहले निकलते थे और आते जाते थे। और कॉलेज में भी करीब एक पुरानी साइकिल रखे थे। अच्छा। 8 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में डेरा रखे थे। जी। और वहाँ से फिर कॉलेज आते जाते थे। कठिनाइयाँ तो थी, लेकिन कुछ नहीं, गुरुमा की दया से सब ठीक होता गया। तो उस समय बिजली बत्ती तो नहीं थी? नहीं, लालटेन जलाते थे। हाँ, तो लालटेन से पढ़ते थे, डिबिया से पढ़ते थे। जी जी जी। और स्वामी जी ने बीए किया है, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। अब स्वामी जी से ये जानना चाहते हैं, आपने दीक्षा कब लिया, किनसे लिया, कहाँ लिया, थोड़ा ये बताया जाए। जी 1988 ईस्वी में जी महर्षि में ही धाम मनियारपुर में अखिल भारतीय महाधिवेशन हो रहा था। जी जी जी। तो उस समय मैं विशेष करके बाबा भोला को मानता था। अच्छा। दीक्षा से पहले। जी। अच्छा जी। तो ये मुझे मालूम हो गया, बाबा भोला मुझे जीवन दान दिए हैं। हाँ। तो मेरे एक चचेरे भाई थे, उन्होंने कहा अरे सत्संग करो, सत्संग करो। हमने कहा ठीक है, करते ही हैं, ये भी तो बाबा भोला भी तो सत्संगी हैं। हाँ। उनका नाम ले लेते हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा चलो मनियारपुर में अखिल भारतीय है। तो वो गए वहाँ, तो देखे कम से कम लाखों की संख्या में लोग भक्तगण थे। जी। तो चचेरा भाई एक ही बात बोले, अरे तुम बाबा भोला को मानता है, ये लोग सब गुरु को मानते हैं, जी। तुम ही होशियार है, ये लोग सब बुड़बक है। अच्छा। एक ही पंक्ति बोले, तभी उससे मेरा माथा ठनक गया। अच्छा। कह रही सब लोग गुरु को मानते हैं और हम बाबा भोला को मानते हैं, सत्संग सुनना चाहिए, गुरु को मानना चाहिए। हाँ मानना चाहिए, सुनना चाहिए। जी जी। और गुरु विषय पर ही उस दिन पूज्यपाद महर्षि संसेव जी महाराज प्रवचन किए थे। अच्छा। हाँ सुने, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। जी। फिर दर्शन करने गए, दर्शन हुआ। फिर शाही स्वामी जी महाराज का दर्शन पहले से भी हुआ था मुझे, बातचीत करते थे। उस दिन कहा किधर, हमने कहा दीक्षा भेद लेंगे आपसे हम। अच्छा, डायरेक्ट? हाँ, दीक्षा भेद लेंगे। मांस मछली बचपन में खाए हैं, घर परिवार में, लेकिन 1980 के पहले से छोड़ दिए हैं। जी जी जी। 2-4-5 साल खाए होंगे, याद नहीं है, लेकिन खाए बचपन में। जी। माँ बहन बतलाती थी तुम कुछ खाया है, जी जी जी। लेकिन जब ज्ञान हुआ तब से छोड़ दिए। और उसके बाद वही शाही स्वामी जी महाराज बोले आपको दीक्षा अभी नहीं देंगे हम, अच्छा। बाद में देंगे। हम सोचे मन में कि देखें बाद में कब देते हैं। कहते हैं 1 महीना के अंदर आपको दीक्षा देंगे। अच्छा। तो इतना लाखों आदमी में हमको 1 महीना में कब देंगे। अब ठीक एकदम 6, 7, 8 फरवरी को 88 ईस्वी में जी जी। अखिल भारतीय महाधिवेशन मनियारपुर महर्षि मेधाम में था। जी जी जी। और 10 मार्च को देवघर जिला का अधिवेशन, शाही स्वामी जी महाराज वहाँ पधारे। और अधिवेशन कराने वाले कौन, मेरे पिताजी के मामा। अच्छा, वाह। हाँ, अभी भी हैं वो। जी जी जी। मेरे पिताजी के मामा, निमंत्रण आया, पिताजी ने कहा रे बेटा दीक्षा भी ले लेना, जाओ और चूड़ा दही और गुड़ सत्संग में देना। अच्छा। हाँ, तो करीब 10 किलो चूड़ा, 5 किलो दही, 2-3 किलो गुड़। जी जी। साइकिल से गए वहाँ और गए तब शाही स्वामी जी महाराज हाँ आ गए ना, अच्छा, पहचान लिए। अरे हाँ पहचान लिए, उतने बीच में अब आपको दीक्षा देंगे, जाइए सामान लेकर आइए। वही पलाश का पत्ता में जी 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 थोड़ा सा प्रसादी फूल माला वहाँ व्यवस्था हो गई। जी जी। उसके बाद 5 आना उस समय 5 आना जी चढ़ाए। जी जी दे करके दीक्षा लिए। जी। और सबको ध्यान में बैठाए बाबा, हम भी बैठे और सब जो है सो कब उठकर चले गए हमको पते नहीं, आप बैठले रह गए। अच्छा। बाबा का भोजन जब आ गया, टेबल लग गया, भोजन आ गया, बाबा माथा पर हाथ, उठो उठो उठो, तब मेरी ध्यान टूटी। अच्छा। हाँ, तो 1988 ईस्वी में 10 मार्च रविवार के दिन हम दीक्षा लिए हैं। शाही स्वामी के दीक्षा वही में 11,101 कर्म संख्या है मेरा। अच्छा, वाह। स्वामी जी धन्य हैं जो इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया और ये पढ़ लिख करके साधु बने हैं। अब इनके आगे के जीवन को जानना चाहेंगे कि साधु कैसे बने। स्वामी जी ये जानना चाह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे, नौकरी नहीं किए, भौतिकता की ओर नहीं बढ़े और आपका जीवन अवैवाहिक है,
शादी भी नहीं किए, इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं, इस ओर कैसे मुड़ गए? जी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी जी तो उस समय में प्रिंसिपल जो आते थे तो पैर छूकर प्रणाम करता था। जी 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 तो एक दिन मुझे बुलाए ऑफिस में, कहा कि 4000 लगभग विद्यार्थी है, जी। उसमें आप ही एक लड़का हो जो मुझे पैर छूकर प्रणाम करते हो। अच्छा, ये संस्कार देखिए। जी, कॉलेज में। वाह हाँ, तो एक काम करो, आप एक दिन मेरे घर में डेरा में आओ। वाह। डेरा का एड्रेस दिए, वहाँ गए। जी जी जी। तो संजोग से मैंने देखा गुरु महाराज का वहाँ उनके डेरा में फोटो था। अच्छा, संजोग देखिए। देखिए। हाँ, तो उनकी धर्म पत्नी कहती है आप प्रणाम किए, उनको भी मैंने प्रणाम किया। अच्छा, कहा आप प्रणाम किए? मैंने कहा ये गुरु जी का फोटो है। कहाँ? कहा इन्हीं का मैं शिष्य हूँ, अच्छा। और आपके पति में, प्रिंसिपल साहब में, मैंने लगा कुछ है। जी जी तो जी। ये तो हम दीक्षित नहीं हैं, ये भी दीक्षित नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी का तो मेरी माँ दीक्षित है। अच्छा, गुरुमाँ से जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रिंसिपल साहब की सास, जी, सासू माँ। तो मैंने फिर प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, इंग्लिश में बोला था कि आई ब्लेसिंग टू यू। हाँ, मैं आशीर्वाद करता हूँ, यू मे बी ए ग्रेट फिलोसफर इन फ्यूचर। जी जी जी। आप भविष्य में बहुत बड़ा मैंने दार्शनिक बनोगे। दार्शनिक बनोगे। जी और मेरा सब्जेक्ट भी लॉजिक था। अच्छा जी, फिलोसफी था। जी जी। तो इस तरह से वहाँ आया। उसके बाद फिर पढ़ाई करते करते पिताजी ने कहा नौकरी करो। जी। और मैं भाग भाग करके गांव घर में अगल बगल में साधु महात्मा आते थे, तो मैं भाग भाग कर कॉलेज एब्सेंट करके मैं सेवा करता था। अच्छा। और सत्संग सुनता था। देखिए। किसी को पता नहीं है कि ये कॉलेज में है कि सत्संग में है। इस तरह से साधु महात्मा का। फिर पिताजी ने कहा आप कितना पढ़ोगे, अब नौकरी का व्यवस्था करो। तो मेरे फुफेरे भाई थे, सर्विस करते थे ECL में। जी 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 उनके पास में ललमटिया गया। जी तो ललमटिया में GM का ड्राइवर था छोटा भाई, जी जी। फुफेरा भाई छोटा भाई। तो बातचीत करके उस समय 1.5 लाख रुपया के डोनेशन में जो है सो बातचीत किया। अच्छा, 1.5 लाख, हाँ, नौकरी के लिए जी जी जी। बात तय हो गई। GM साहब बोले कि 3 महीना तक ये साइड में काम करेंगे तब इसको पक्की कर देंगे। जी जी जी। अब साइड में वहाँ कभी कोयला खदान में जाना, कभी पूरा दिन भर। अब मेरी शादी की तैयारी पिताजी कराने लगे। अरे राम। अच्छा 2.5 लाख रुपया उस समय तिलक मिल रहा था। उस इलाका में 2.5 लाख कोई नहीं लिए थे तिलक। अच्छा। हाँ, पिताजी खुश एकदम। उसके बाद अब मेरे मन में आने लगा कि नौकरी करेंगे तो शादी करना पड़ेगा। अच्छा। शादी करेंगे माया मोह में फंस जाएंगे। जी जी। और सत्संग ध्यान जो मन लगाकर करते थे उठ जाएगा। तो संतवानी कभी कभी सोचते थे, सत्संग को सोचते थे जी जी। कि जो लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, हाँ तो विषय भोग में हम डूब जाएंगे। हाँ। फिर ये मनुष्य चोला का उद्धार कैसे होगा? 84 लाख जोनी में फंस जाएंगे। कीड़ा मकोड़ा, भालू, कुत्ता, घोड़ा, गधा क्या बनेंगे? कितने युग लग जाएंगे फिर? जी जी। ये मन में घूमते रहता जी, था। घूमते लगता था। जी जी तो रात दिन भर ड्यूटी करना, रात में नींद नहीं आवे। जी। एक दिन मैं गुरु महाराज से प्रार्थना, गुरु महाराज आप फैसला करो। अच्छा। हाँ, क्या करना है? तो गुरु महाराज कहते हैं, जब मैं ध्यान करने बैठा जी जी। तो गुरु महाराज एकदम प्रकट होकर कहते हैं कि नौकरी तुम छोड़ दो। अच्छा। हाँ, वाह। ललमटिया में नौकरी तुम छोड़ दो और जाओ शाही स्वामी जी महाराज के पास। जी। हाँ, उनके पास जाओ और मेरे बारे में कहना, आपको सेवा में रख लेगा। अच्छा। हाँ जी। तो आप गुरु महाराज से प्रेरणा पा करके इस ओर मुड़े, तो आप घर का पूरा परित्याग किस समय किए होंगे? उम्र क्या होगा, कौन ईस्वी होगी? यदि जानते तो बता दीजिए। जी 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 जी। ऐसा है कि जब गुरु महाराज एकदम बोले प्रकट होकर के ध्यान में जब मानस ध्यान कर रहा था, तो प्रकट आवाज हुआ एकदम से जी जी। कि शाही स्वामी के पास जाओ। तो वहाँ से दूसरे दिन एक बच्चे का साइकिल लेकर के 72 किलोमीटर साइकिल चलाए हम। अच्छा जी। और आए, और उस समय हमारे एक ध्यानानंद बाबा थे, सरगुन बाबा, जी जी। उस कार्यक्रम के संयोजक थे, व्यवस्थापक थे। उनको मैंने सारी बात कही, तो वो ले गए बाबा के पास, शाही स्वामी महाराज के पास। तो शाही स्वामी महाराज कहते हैं जब गुरु महाराज का आदेश है तो रहो। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन पहले घर जाओ। ओ, घर में, हाँ, घर में सब हिसाब किताब करके और माँ पिताजी को सबको बोल करके नौनी हाट आ जाना। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, फिर घर गए। घर में सारा जो कुछ 5-7 हज़ार रुपया पास में था सब दे दिए। फुल पैंट, शर्ट, टोपी, बूट,
घड़ी जी। बेल्ट सब उतार के रख दिए, जी जी। पुराना पाजामा अच्छा। और सादा कमीज और बस अंडरवियर जो होता है गंजी जी जी। पहन करके, और 82 रुपया लिए मात्र पास में, अच्छा। की ज़रूरत पड़ सकता है, जी जी। करीब 6000 रुपया पास में था, सब फुल पेंट में रख दिए। जी। और घर में माँ को बोल दिए कि माँ हम जा छो बाबाजी बनेला। अच्छा। माँ तो मजाक समझे ना। 20 मई का दिन था जी जी जी। 1990। जी जी जी। जी 89 से मैं सत्संग करता था इधर उधर भाग भाग करके। जी जी। 1990 20 मई का दिन मैं पूर्ण रूप से घर छोड़ करके नौनी हाट में साई स्वामी जी महाराज तब तक आ चुके थे, जी। उनके पास गए। और तब तक में मेरे पिताजी पीछे से 2-4-10 आदमी के साथ पहुंच गए अच्छा। साई स्वामी जी महाराज के पास। हाँ। और बाबा से कहने लगे कि बेटा के नौकरी लगल छे बाबा, बाबाजी बनी जेते, हमरो सबके देखभाल के करते। अच्छा। तो साई स्वामी महाराज बोले कि तब हमको एक काम करो, जाओ कुछ दिन नौकरी करो, कि आप हमको घर भेजते हैं, हम वहाँ चले जाएंगे, आप भी मेरा नहीं मुँह देख पाइएगा। अरे राम, वहीं पर कह दिए पिताजी को? नहीं साई स्वामी महाराज को। उनको बोल दिए? हाँ। अच्छा। अब तो साई स्वामी महाराज चुप। थोड़ी देर में कहते अच्छा जा भोजन करो, दोपहर का समय था। जी जी जी। भोजन के बाद फिर पिताजी आए, हमरो बेटा के बोलो घर जीते नौकरी लागल छे। जी जी जी। तो फिर बुलाए हमको, हम गए। की विचार? हम कुछ नहीं विचार। अच्छा। गुरु महाराज आपके पास भेजे हैं, आप रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। अच्छा, आप इतना कह दिए? हाँ। तब फिर साई स्वामी जी महाराज कहते हैं पिताजी को, क्या बेटा छो? 4 बेटा छे। ठीक छे, तब एक बेटा हमरा दे दो। हाँ दे दो, बाबाजी बना देबो, दे दो। तब पिताजी बोले ठीक छे, ला जब मांगे छो दे दिलियो, ला। अच्छा। ले लो। और उसी समय बाहर हुए और सबको बोले कि ये घर में कैसे रहता, देखो पहले भी इसके माँ ने इसको बाबा भोला को दान कर दिया। जी जी। और आज भी देखिए साई स्वामी जी महाराज दान में ले लिए। हाँ। तो ये बचपन की मेरी जो है सो घटित घटना है। जी, स्वामी जी कितने सौभाग्यशाली हैं। पहले तो इनकी माँ ने भोले बाबा को समर्पित कर दिया था। जब ये अस्वस्थ हो गए थे, भोले बाबा की ऐसी कृपा रही कि ये स्वस्थ भी हो गए। और उसके बाद इनके अंदर में जो भक्ति का बीज अंकुरन हुआ, भक्ति से जो प्रेरणा इनको मिली, गुरु महाराज ने जो इन पर कृपा की, एक चले गए पूज्यपाद संत साई स्वामी जी महाराज के पास। वहाँ भी कठिनाइयाँ आई। इनके पिताजी इनको नहीं चाह रहे थे कि वहाँ रहे, ये नौकरी करे, काम करे, लेकिन इनकी जो भक्ति थी, इनके अंदर में जो दृढ़ता थी, मजबूती थी, उसके कारण पिताजी को देना पड़ा संत मत की सेवा के लिए। ये पढ़ लिख करके संत मत की सेवा में आए, पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहे। अब मैं आगे जानना चाहता हूँ कि स्वामी जी आपने संन्यास वस्त्र कब लिया, कहाँ लिया? जी 1990 ईस्वी में 20 मई को साई स्वामी जी महाराज के सेवा में लगे। उस समय कुप्पा घाट में रहते थे ज़्यादातर। अच्छा जी। जी पूज्यपाद संतसेव जी महाराज साई स्वामी उसमें साथ में चलते थे जिला अधिवेशन में। जी जी। तो साई स्वामी महाराज हमको कहते थे, पहले मेरा बड़ा भाई है संतसेव जी महाराज, अच्छा। उनका सेवा करो। अच्छा। हाँ, तो उस समय किशोरी सेवा में, लेकिन डरते थे संत से बहुत सेवा करने से। हम जाकर पानी भर देते थे, कभी कभी स्नान करा देते थे, अच्छा। कभी कभी मुंडन भी कर देते थे। हमारी सेवा से बहुत खुश होते थे। वाह। हाँ बहुत खुश होते थे। वो जानते थे जी जी। कि सत्संगी का नाती है ही। हाँ हाँ बहुत खुश होते थे। जी। खाना पीना कभी खिला देना, ज़बरदस्ती रोटी देते वो भी खा लेते थे। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से करते थे। उसके बाद फिर 93 के बाद जो है सो यहाँ आए। 93 में 5 अगस्त को जी मनियारपुर में 5 अगस्त को भादो महीना का शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जी अभी जो एकादशी आया है, एकादशी के दिन 5 अगस्त को साई स्वामी जी महाराज और पूज्य रामलगन बाबा दोनों मिलकर के महर्षि मई धाम में संन्यास दिए और नामकरण जो किए मेरा। अच्छा जी। तो साई स्वामी जी महाराज कभी पूछे थे कि कैसे कैसे आपका नाम पटवारी? तो पटवारी तो पद का नाम है। जी। तो हमने कहा मेरे दादाजी का नाम है पारस जी। हाँ, शरीर छोड़ चुके थे। जी। हाँ, मेरे दादाजी 80 में शरीर छोड़े हैं जी। तो शरीर छोड़ चुके थे। 80 नहीं,
86 ईस्वी 86 ईस्वी अच्छा अच्छा जी 86 में। तो मेरे दादाजी का नाम था पारस मंडल, जी जी उन्होंने अपना पद का नाम रखा पटवारी, मेरा नाम। जी जी। तो शाही स्वामी जी महाराज ने कहा हम इस नाम को फिर से वापिस कर देते हैं। अच्छा हाँ, पटवारी से कर देते हैं, पारस से परेशानंद कर देते हैं, अच्छा और जी। हम अपना अक्षर में से एक अक्षर आपको देते हैं। अच्छा अरे राम, जी, हाँ। सो कैसे? जैसे उनका नाम शाह तालब स से शुरू होता है शाह, जी, जी। तो मेरा नाम कर दिया परेशा, अच्छा अंत में तालब स दे दी। बोले हम अपना भी एक अक्षर जोड़ देते हैं, ऐसे बोले? ऐसे बोले। अच्छा देखिए। बोले महापुरुषों के द्वारा नाम होता है ना, अपना कुछ उसमें पहचान देते हैं। जी जी जी। तो कहा परेशा, हाँ, पारस से परेशा कर दिया, और हम अपना भी उन्होंने कहा कि परेशा में तालब स मेरी तरफ से रहेगा। अच्छा हाँ, तो ये परेशानंद कर दिए, जी 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 और सेवा में रहे। जी जी फिर कुछ दिन के बाद सेवक लोगों में अनबन हुआ, जी 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 तुम शांति प्रिय आदमी रहे शुरू से, जी जी जी। तो सेवा छोड़कर हरिद्वार में रहे, अच्छा, हरिद्वार से इधर उधर। आप तीर्थों में, जो हमारे हिंदू धर्म का तीर्थ है, किन किन स्थलों में गए हैं? वहाँ कोई महापुरुषों से मिले हैं? कोई प्रेरणादायक बात हो, कहाँ कहाँ गए आप? जी जी, उस शाही स्वामी महाराज की सेवा में रहे, कुप्पा घाट में रहे, जी जी और गुरु महाराज का भी दर्शन हमको 1972 ईस्वी में महर्षि मिहिं धाम में हुआ है। अच्छा, उनके हाथ से मुझे खिचड़ी मिला खाने के लिए। अरे ना जी, गुरु महाराज के हाथ से। वाह तो उसके बाद हरिद्वार में रहे। जी। कुछ महात्मा लोग 95 ईस्वी में बोले कि चलो चारों धाम घूमने जाना है। अच्छा अच्छा हमने कहा पैसा नहीं है हमारे पास। कहा हम लोग पैदल चलेंगे, दिक्कत क्या है? अच्छा हम लोग 6-7 महात्मा जो है जी जी हरिद्वार से गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है सो पैदल निकले। अच्छा करीब 4.5-5 महीना पर लगा। रास्ते में भिक्षाटन कर लेते थे, जी जी और घूमते हुए जी। घूमे फिरे, और उसके बाद फिर बहुत सारे संप्रदाय के महात्मा से मिले। वो भ्रमण के क्रम में, तीर्थ भ्रमण जब कर रहे जी थे, जी जी, हाँ, तो आपको कैसा लग रहा था? एकदम सत्संग ध्यान करते हुए, जी जी भिक्षाटन करके जो खा पी के बचता था जी जी जी। उसको वहीं बच्चों में, लोगों में बांट देते थे। अच्छा एक मुट्ठी अनाज लेकर के पहाड़ों पर चलते नहीं थे। अच्छा हाँ, एकदम बैराग में जीवन था। जी 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 पानी कहीं झरना वगैरह, नदी वगैरह में पानी पी लेते थे। जी जी। जलपात्र भी नहीं रखते, इतना बैराग में जीवन था। अच्छा, हाँ, उस क्रम में आप कहीं साधना में बैठे होंगे, कहीं पर ध्यान किए होंगे, जी। तो बताया जाए। हाँ, उसके बाद मैं रह गया वहाँ केदारनाथ में, मन लग गया मुझे। अच्छा करीब 20-25 दिन वहाँ रह गया केदारनाथ में, अच्छा बहुत अच्छा। और वहाँ पर केदारनाथ में एक महात्मा का दर्शन हुआ, जो करीब वहाँ के लोग बताते थे कि 350 वर्ष पुराने महात्मा थे। अच्छा 350 बरस के हाँ, कभी कभी निकलते थे। उनका दर्शन किए आप? वाह, आप सौभाग्यशाली हैं। करीब 8-9 फीट लंबे थे वो। तो स्वामी जी बड़ा सौभाग्यशाली हैं, इतने पुराने महात्माओं से इन्होंने दर्शन पाया। और स्वामी जी ये कह रहे थे कि आप कुप्पा घाट में भी रहे, महर्षि संत सेवी जी महाराज को मतलब कैसे देखते थे? उनका कुछ घटना कुछ बताइए जी। जी, महर्षि संत सेवी जी महाराज एकदम से लगते थे कि उन्नति गुरु महाराज के हो बहु रूप हैं, ऐसा लगते थे। और गुरुवत प्रेम वो देते थे। अच्छा हाँ, जी कोई कमी, हमें तो कोई कमी नहीं दिखाई पड़ा उनमें। जी 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 और उनका ज्ञान ध्यान एकदम लगता था कि उच्च कोटि के प्रकांड विद्वान जैसे लगते थे। जी 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 और लगता था कि शंकराचार्य जैसा इनका ज्ञान है। जी 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 हाँ, उद्भट ज्ञान विद्वान, और एक एक बात में वो ज्ञान समझाते थे संत जी महाराज। जी 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 एक एक बात में कहीं त्रुटि किसी प्रकार की हो जाए तो एकदम इतना सरल तरीके से समझाते थे। जी 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 मैं एक बार रोटी बना रहा था। अच्छा हाँ, मैं सुना रहा हूँ। जी जी तो कहा रोटी कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हैं? कहा नहीं, आप जो रोटी बेलते हो ना उसको एकदम समतल बेलो। अच्छा हाँ, समतल बेल करके और लाओ। फिर जहाँ रोटी मैं बना रहा था वहाँ संत जी महाराज पहुँच गए और अपने से चिमटा पकड़ करके हमको सिखाया, ऐसे रोटी सेंको। अच्छा हाँ, और सेक करके बर्तन में मोटा वाला भाग ऊपर करो, पतला वाला भाग नीचे रखो। अच्छा रखने का तरीका भी बर्तन में बतलाए, वाह ऐसे करके। तो हुजूर तो हुजूर ही थे, उनके महिमा का क्या बखान किया जाए। बहुत बड़ी कृपा हमारे पर है। वो बहुत असम्मान आदर देते थे, पुत्रवत स्नेह मानते थे। जी। बहुत वर्षों तक आप कुप्पा घाट में भी रहे,
और कुछ शाही स्वामी जी महाराज के सानिध्य की घटनाएं हो आपसे संबंधित, कुछ वो उपदेश दिए होंगे, कुछ प्रेरणा उनसे मिली होगी, कुछ बातें थोड़ा बताया जाए। जी जी, इनके साथ तो हम रहे शाही स्वामी जी महाराज के साथ में, और संस्मरण तो एक बहुत है, एक आध गो। हाँ, एक आध गो ऐसा है कि आपसे जुड़ी हुई। जी हमारे से जुड़ी हुई। तो एक बार मैं वहाँ जब हिमाचल प्रदेश में एक जगह साधना कर रहा था, जी जी जी। ऊना डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। तो शाही स्वामी जी महाराज मन ही मन मुझे खोज रहे थे। अच्छा। ये कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। जी। तो संजोग से वहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उनके यहाँ से मैं फरीदाबाद फ़ोन करता था। संजोग से उनके घर में बाबा रुके थे और बाबा ही रिसीवर उठा लिए। अच्छा। बोले कौन? हमने कहा कौन? तो बाबा बोलते हैं हम शाही स्वामी। अच्छा। तो हम बोले हम परेशानंद। तुम कहाँ कब से तोरा खोजी रहल छिए, तो हमरा सेवा छोड़ दिलो कि तोरा हमें छोड़ दिल छिए? बाबा ऐसे बोले, तो हमरा सेवा छोड़लो छो लेकिन हमें तोरा नहीं छोड़ल छिए। तब हम बोले बाबा हमहूँ कहाँ अपने छोड़ल छिए। तो बाबा बोले तुम जल्दी आओ हमारा पास। जी जी जी। तो वहाँ से जब आए जी। तो देखे कि वहाँ से हम चले वहाँ हिमाचल प्रदेश से हरिद्वार आए, हरिद्वार से दूसरे दिन तीसरे दिन बस पकड़कर फरीदाबाद आए। लेकिन बाबा जो है मेरा इंतजार कर रहे थे। अच्छा। हाँ, सब कोई मंच पर पहुँच गए। जी जी। और सत्संग लोग आए, परेशानंद आबि रहल छै, उनका खिलेबै। अच्छा। हाँ, खिलेबै, देखिए। भूखल छै। हाँ, खिलेबै। और सही में ऐसो हम आए, जी। फिर बाबा बैठे, तो खा पहले। अच्छा। स्नान तो किए नहीं थे, स्नान बाद में करियो। अरे भरपेट खा। उसके बाद फिर ले गए मंच पर, और उसके बाद उस समय कुशलानंद बाबा साथ में चलते थे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, जी। चतुरानंद बाबा भी साथ में रहते थे। जी जी। हाँ, तो बोले इनको दो प्रवचन करने के लिए। जी। तो पहले चतुरानंद बाबा के बाद मेरा प्रवचन हुआ, दो इनको कुछ प्रवचन करेगा। अच्छा। फिर प्रवचन हम किए थोड़ा देर। शिष्टाचार करते क्या प्रवचन, बिना वंदना का ही। शिष्टाचार में वंदना कर देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जी जी जी। बिना वंदना का प्रवचन किए, फिर मंच से उतर गए। तो निवास में कहते हैं कि ठीक कर लो, तुरंत बुद्धि की परीक्षा ले चलियो। अच्छा। हाँ, अगर वंदना करी प्रवचन करती हैं तो शिष्टाचार में तुम फेल हो जाती हैं। अच्छा। संबोधन में शिष्टाचार नहीं देखल जाए, संबोधन नहीं हो गए। जी जी जी। जे मूल बात कहना छो कही दिले। तो इस तरह से शाही स्वामी जी महाराज हमको खोजते थे मने मन, और हमारे पर बहुत बड़ी कृपा उनकी है। वाह। हाँ, बहुत कृपा, और बहुत तरह का आशीर्वाद भी दिए हैं। जी जी जी। सभी प्रकार की साधना भी वही दी है, संन्यास भी वही दिए हैं। जी जी जी। हाँ। तो स्वामी जी बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज के हृदय स्वरूप थे, उनके हृदय में ये बस गए थे। तो अब मैं स्वामी जी से आगे जानना चाहूँगा कि आप बराकर कैसे आए, यहाँ जो आप रह रहे हैं किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ पर की जो साधना है, यहाँ का जो प्रचार प्रसार है, थोड़ा उस विषय में बताया जाए। यहाँ आए कैसे और यहाँ पर किस तरह से संत मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी जी। जब मैं वहाँ हिमाचल प्रदेश से आया, वहाँ फरीदाबाद, जी जी, तो वहाँ 2-3 दिन सत्संग के बाद शाही स्वामी महाराज कहते हैं कि वहाँ कहाँ रहते हो? कहा हिमाचल प्रदेश। किनका आश्रम है? हमने कहा गरीबदासी आश्रम है। जी जी जी। तो बाबा कहते हैं कि देखो 10 खेत केतारी रहे, 1 खेत धान रहे, तो धान नहीं उपजेगा। अच्छा। हमने कहा नहीं समझे। जी। कहा वहाँ सब गरीबदासी महात्मा है, गरीबदासी सत्संगी है। वहाँ एक संत मत का महात्मा रहोगे तो संत मत का ज्ञान ध्यान में विकास नहीं होगा। अच्छा, देखिए बहुत बड़ी बात हाँ। बता दिए। इसलिए संत मत की साधना में विकास चाहते हो तो संत मत परिवार में आपको रहना होगा। अच्छा। या कोई भी साधु वाह। इधर उधर जो घूमते हैं उनकी साधना में विकास तभी होगी जब वो संत मत परिवार में रहेंगे। जी जी जी। संत मत के बीच में रहेंगे। जी। हमने कहा बहुत लोग जो घूम रहे हैं, कहा घूमने दो, अच्छा। बस पेट भरेगा, धन संपत्ति होगा, लेकिन साधना में विकास नहीं होगा। वाह। तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद हमको कहा कि आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में बराकर, बांग्ला भाषा बोलने जानते हैं? अच्छा। कहा कुछ कुछ जानते। जाइए चिट्ठी लिख करके फिर जो है सो एक पुराने सत्संगी थे हनुमान बाबू जी जी। और हरिप्रसाद बर्नवाल, जी जी जी। दोनों के नाम से चिट्ठी लिख करके दिए कि जाओ वहाँ पर।
कितने ईस्वी की बात होगी? ये 97 ईस्वी की बात है। अच्छा अच्छा। ये 1997 बाद ईस्वी। ने ही चिट्ठी लिख कर- प्रेरित किया, आपको चिट्ठी लिख के भी दिया हाँ। हनुमान बाबू के नाम से। हाँ जी, तो आप वहाँ आ गए। जी, वहाँ आकर चिट्ठी दिखाए, लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश अच्छा कि साहिब स्वामी जी महाराज भेजे हैं महात्मा को। सवेरे सत्संग सुने, पाठ वगैरह करके सुना दी, बहुत खुश हुए। जी जी जी। उसके बाद यहाँ रहने लगे। पहले से एक महात्मा यहाँ रहते थे, ओ अच्छा बिक्कू बाबा नाम था। अब वो बेचारे गुरु महाराज के चरण में लीन हो गए। अच्छा अच्छा। जी तो वो बहुत मसाला खाते थे। अच्छा। हाँ, तो हम खाते नहीं थे, सादा भोजन था मेरा। हाँ। तो हमने कहा यहाँ समिति से कि देखिए ये बूढ़े हैं, हम कहीं भी रह लेंगे, जी जी जी। इनको रखिए और हम बाद में फिर आना जाना करेंगे, जी, चले जी। जाएंगे। तो फिर वहाँ से निकल गए हम। तो ठीक है, फिर जब चले गए तो 15-20 दिन के बाद वो बाबा भी वहाँ से बराकर से निकल चले गए। जी जी जी। फिर हनुमान बाबू और बहादुर बाबू बर्नवाल जी 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 जी। दोनों मिलकर खोजने निकले हमको, हाँ। कहाँ है वो महात्मा, परेशान हुआ कहाँ है। जी महर्षि मेहीधाम मनियारपुर गए, वहाँ पता चला कि गोड्डा जिला में अधिवेशन हो रहा है। जी जी जी। वहाँ गए और चतुरानंद बाबा हमको बोले थे जा दुमका एक तो एम्बेसडर कार खरीदना है। अच्छा। देखो तो बढ़िया, उसमें कार उर हम चलाते थे, आगे पीछे करते जी थे। जी जी जी। चला गए, अब बाबा के पास हनुमान बाबू और बहादुर बर्नवाल दोनों पहुँच गए। बोले ऐसे महात्मा वहाँ गए भेजे थे, वो नहीं है। जी तो हाँ यहाँ है, क्या करना है, तो उसको भेज दीजिए दोबारा। जी जी जी। तो फिर 98 ईस्वी के 23 फरवरी को फिर हम पूर्ण रूप से जो है 97 के गोपाष्टमी में वहाँ गए थे, कार्तिक महीने में, नवंबर महीने में। जी। और उसके बाद फिर 98 के 23 फरवरी से पूर्ण रूप से हम वहाँ बराकर में रहने लगे, यानी अभी 25 वर्ष लगभग हो गया। अच्छा अच्छा। और फिर साहिब स्वामी जी महाराज आए 98 के सितंबर में, जी जी 3 दिन रहे, 4 दिन रहे। उसके बाद फिर बाबा बोले देखिए ये हमारी सेवा में रहे हैं, इनको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं दीजिएगा, अच्छा। और इनका हिसाब इनके पास, आप लोगों का हिसाब आप लोगों के पास। जी अच्छा हाँ, लेकिन ये अस्वस्थ होंगे, खर्च आप लोगों को करना है। अच्छा। वाह। हाँ। देखिए। आश्रम का आमदनी और घाटा से इस महात्मा को कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। और महात्मा के पास आमदनी क्या है नहीं है आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। वाह। अच्छा। लेकिन महात्मा जी जहाँ भी जाएंगे, कहीं कुछ होगा, अस्वस्थ होंगे, कुछ जरूरत है कपड़ा वगैरह का, समिति देना पड़ता, बोले हाँ ठीक है हम लोग देंगे। वाह। देखिए। तब से यहाँ रह रहे हैं। और साहिब स्वामी महाराज तो उस समय वर्षावास में 15 दिन 20 दिन, एक बार तो 23 दिन रह गए यहाँ पर। बराकर में जी। अच्छा। और इस इलाका में जब भी आते थे जी जी 1 दिन का समय बराकर के लिए रखते थे। जी जी जी। हाँ, और आकर के यहाँ रह करके। और अच्छा, बराकर में अखिल भारतीय जो हुआ था जी, वो आप ही कराए थे? जी, बराकर में 1975 में एक बार अखिल भारतीय विशेषा हुआ था। जी जी जी। तो उसमें गुरु महाराज आए थे अच्छा अच्छा। 1975 में। हाँ। डेरी ऑनसन में अखिल भारतीय हुआ था, उसका विशेषा यहाँ हुआ था। जी जी जी। उसके बाद अभी जो हुआ 2018 में हाँ हाँ जी। अखिल भारतीय जी हम कराए, सब मिलके कराए। हम जी क्या जी, कराएंगे, हाँ। गुरु महाराज कराने मुख्य वाले रूप से आप विशेष कर जी। कार्यकर्ता हाँ, हो गए। इसमें जी जी इसमें प्रमोद कुमार भालोटिया हुए, समिति के सब लोग हुए। जी जी जी। लेकिन आगे सब मिलकर हम ही को किए थे जी जी कि बाबा आप ही की देख रेख में सब होगा। जी उसके बाद फिर जब से यहाँ बराकर में आए हैं जी जी तब से बहुत लोगों को मनियारपुर से जोड़े हैं। जी जी। और मनियारपुर का बहुत विकास हो रहा है जी। इसमें कोई बात नहीं। स्वामी जी, आप दीक्षा भी देते हैं। जी जी। तो अभी तक में कितने अनुयायी हुए होंगे आपके, दीक्षा कितने को दिए होंगे, कहाँ कहाँ आप प्रचार प्रसार करते हैं? जी प्रचार के लिए तो कभी बेंगलोर जाते हैं, तो कभी जैसे उधर गुवाहाटी हुआ, जी जी दूर दूर यहाँ से जहाँ से लिंक बना हुआ है। जी 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 कुछ रिलेशन में लोग ले जाते हैं सत्संग कराने के लिए। जी जी जी। तो कभी जो है सो अयोध्या जी ले जाते हैं। अच्छा। जानकी महल में भी मेरा प्रोग्राम 2-3 साल लगातार हुआ है। जी जी जी। हाँ, उसके बाद बहुत दूर दूर हो गया, जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम, दूर दूर से जी जी लोग ले जाते हैं। और दीक्षा का जो आदेश है 2000 ईस्वी में जी जी जी। साहिब स्वामी जी महाराज बोले स्वामी प्रकाशानंद को, जी। जो पटना में अभी रह रहे हैं, हाँ। कि जितने भी लोगों को दीक्षा देने का आदेश देना, नाम की सूची दो हमको। तो सूची में मेरा नाम भूल गए थे। जी जी जी।
हाँ, तो सबका नाम जब पढ़े स्वामी सोमानंद जी महाराज तो का परेशान का नाम नहीं बोला। अच्छा, हाँ, देखिए कितना तो फिर ख्याल है। माइक अपने से लेकर के हाँ बोले कि मेरी सेवा में बहुत दिन रहे हैं, अच्छा। मेरे आदेश से ही बराकर बंगाल में रहते जी, हैं जी। परेशानंद जी, उनको मैं दीक्षा का आदेश देता हूँ अपने मन से। मैं कभी सिफारिश नहीं किया था जी 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 हाँ कि दीक्षा जो है सो आदेश हमको दिया जाए, जी जी जी। अपने मन से बाबा बोले। वाह, धन्य है ये जो इतने करीब हो गए पूज्यपाद के। अब मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। स्वामी जी से यह हाल साल लेना भी ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, किस तरह से आप यहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होता है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी बातें कुछ बता दिया जाए, हमारे श्रोता जानना भी चाहेंगे कि बाबा कैसे हैं, किस हालत में हैं। जी दामोदर नदी के किनारे बराकर आश्रम है। अच्छा जी जी, एक तरह का इस इलाके की गंगा जी है जी जी और बड़ी शुद्ध हवा है, बढ़िया पानी है। यूँ तो कोयला खदान चारों तरफ है यहाँ पर, जी 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 लेकिन फिर भी यहाँ आब हवा ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह भी सब कुछ ठीक है। शरीर है कुछ ना कुछ तो कम बेसी होता ही रहता जी, है, हाँ वो तो है। लेकिन ऐसे कोई विशेष गड़बड़ी नहीं है, हर तरह से ठीक है। और स्वामी जी बोले थे, स्वामी विद्यानंद जी महाराज कि कितने को आप दीक्षित किए हैं, तो लगभग 4,500 के लगभग लोग हमसे दीक्षा लिए हैं, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े महापुरुष जाते हैं तो मैं उन्हीं से दीक्षा दिलवाता हूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ कि वही लोग दीक्षा दें। जी 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 मैं जब जहाँ कोई नहीं रहते जी। हैं वहीं मैं दीक्षा देता हूँ। जी 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 जैसे अभी आते हैं साई स्वामी जी महाराज हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, तो उन्हीं लोगों से मैं दीक्षा दिलवाता हूँ। मैं दीक्षा देना ये साधारण काम नहीं है। लोग बिना आदेश का अपने मन से दीक्षा देते हैं। जी जी। मैं दीक्षा देना बहुत कठिन कर्तव्य समझता हूँ, बहुत कठिन। अभी स्वामी जी आपका उम्र कितना हो रहा है अभी वर्तमान में? जी हाँ, वही 68 में जन्म हुआ है, जोड़ लीजिए कितना होता होगा। लगभग एगो बोल दीजिए। हाँ, लगभग 68, 270 और 30 यानी 32 साल, और इधर हो गया 52, 54, 55 साल उम्र होता। स्वामी जी 54-55 साल से आप इस संसार में हैं। आप कुछ ऐसा बताइए, हमारे जो सत्संग प्रेमी हैं स्वास्थ्य के दृष्टि से किस तरह से रहना, किस तरह से खाना, किस तरह से जीवन बिताएंगे, ये थोड़ा स्वास्थ्य के लिए बताइए तो क्या सुझाव दे सकते हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि स्वास्थ्य ही धन है। जी 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 और सभी कर्म आप शरीर से ही करते हैं। जी 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 ध्यान में बैठना शरीर से, भोजन भी, कोई भी काम करना है जी जी शरीर से करना, इसलिए शरीर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी कुछ कर सकते हैं। लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देते नहीं हैं, रात दिन काम में इधर उधर लगे रहते हैं, प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा, जी जी हाँ, शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। जी जी बहुत महात्माओं के पास सेवक रहते हैं, रात दिन सेवा में रहते हैं और उनकी शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देते हमारे महात्मागण। जी 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 क्या होता है, ध्यान करते हैं नहीं करते हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जो शिक्षा, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग और स्वास्थ्य जिनका बिगड़ा हुआ रहेगा, वो महात्माओं के जो कर्तव्य पथ हैं, सही सही कर्म हैं, उसमें सफलता पाना उनको बहुत ही कठिन है। खाने पीने में स्वामी जी कुछ सुझाव दिया जाए? खाने पीने में ऐसा है कि सात्विक भोजन तो साधु महात्मा को होना ही चाहिए। बाजार का तला पला चीज़ नहीं होना चाहिए, घर आश्रम में भी तला पला चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा जहाँ तक हो कि फल वगैरह हो या रूखा सूखा, सीझा और भीजा अनाज होना चाहिए। अच्छा जी, मैं अपने जीवन में ये देखा, सीझा और भीजा। जी जी जैसे सब्जी बनाते हैं तो भीजा हो और सीझा हो, मतलब गीली सब्जी, हाँ गीली सब्जी हो, उसमें रसदार हो, सीझा और भीजा। जी जी भुजिया वुजिया टाइप का जो खाते हैं, तरल बघारल, जी ये सब ठीक नहीं है साधु महात्मा के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। जी 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 ये सब हमने देखा जीवन में। स्वामी जी आपका सबसे फेवरेट भोजन जो है क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, सो बताइए। देखिए, मैं तो यहाँ बराकर में रहता हूँ भाई, जी 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 और बड़े प्रेम से यहाँ रहते हैं, तो यहाँ तो कभी कभी तो मैं सब्जी ही से खा के पेट भर लेता हूँ। अच्छा? हाँ, वाह, रोटी बहुत कम। और ऐसे भी कह देता हूँ समिति लोगों को कि हमें फल ही खाना है तो फल ही ला देते हैं। जी 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 चना भुजा हुआ ज़्यादातर खाता हूँ, और रोटी खाता हूँ, भात बहुत कम खाता हूँ। अच्छा जी 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 भात बहुत कम, खाता भी थोड़ा सा, जी जी और
साहिब स्वामी जी महाराज हमको कहे थे कि थोड़ा सा भात लोगे तो उसका 6-7 गुना सब्जी और दाल ले लेना। अच्छा। हाँ, पूरा नाम मात्र का भात लेना, सब्जी दाल। आपको कमी कौन चीज़ का है? जी। किसी साधु को भोजन की कमी नहीं है। जी 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 किसी साधु को किसी सत्संगी कमी नहीं है। जी जी बस अपनी ओर से कमी जाहिर करते हैं। जी। हाँ, ऐसा हमने देखा है। स्वामी जी बहुत हमारे सत्संग प्रेमी हमसे पूछा करते हैं, जिज्ञासा क्या करते हैं कि आलस्य बहुत आता है, साधना में बैठ नहीं पाते हैं, इसके लिए कुछ सुझाव दिया जाए कि किस तरह से वो अपने जीवन में उतारेंगे। जी। ऐसा है, आलस तो सबको होता है जी लेकिन अपना लक्ष्य पर डटे रहेंगे तो आलस कम सताएगा। जी जी। लक्ष्य क्या है? जैसे कि 2 बजे रात में आपको ट्रेन पकड़ना है, आप प्लेटफॉर्म में बैठे हैं तो आलस आएगी क्या आपको? ना। लक्ष्य है ट्रेन पकड़ना। जी। उसी तरह से ध्यान के लिए लक्ष्य रहेगा, हमें ध्यान करना है, तो फिर उसको आलस नहीं सताएगा। लेकिन वो लक्ष्य को भूल जाएंगे तो आलस सताएगा ही। जी जी जी। दृष्टि अड़े सुषमन में, मन मगन हो भजन में। भजन में। जी। बस वहाँ से जैसे हटेगी तो आलस सताएगा, ये करेगा वो करेगा। इसलिए ध्यान भजन कर, ये किसी भी आलस तो सताए, शरीर का धर्म है, जी सजग रहना पड़ता है। ऐसे आलस को भगाना पड़ता, आलस ऐसे जाएगा नहीं। जी जी। स्वामी जब अंत में जब साधना करते हैं तो बहुत लोग जिज्ञासा करते हैं कि जैसे अभी जप कर रहे हैं, उसके बाद फिर ध्यान करते हैं, उस समय भी जप और ध्यान एक साथ करेंगे या अलग अलग? या स्वामी जी ये कह रहे थे एक साथ कोई मानस जप भी करता है, मानस ध्यान भी करता है, तो ये एक साथ करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए? थोड़ा सा बताइए। ये जो है गुरु महाराज की वाणी पर जरा ध्यान देंगे। गुरु महाराज की वाणी पदावली में है, समझो कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर फैसला है। जी जी जी। हाँ, गुरु महाराज वाणी में लिखे हैं कि जहाँ जहाँ मन भागी जाए, जी जी। हाँ। ताही तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाए ध्येय में आपन। जी जी जी। मानस जप करते करते मन अगर मानस जप से हटे जी। तो मानस जप में लगाना चाहिए। जी जी। मानस ध्यान में। मानस जप से हटे तो मानस जप में। जी। मानस ध्यान से अगर मन हटे जी। तो मानस ध्यान में ही लौटा के लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा। बहुत लोग क्या करते हैं, मानस ध्यान से मन हटा तो मानस जप में आ जाते हैं। हाँ। ऐसी गुरु आज्ञा नहीं है। दृष्टि साधना करते करते, दृष्टि योग करते करते अगर मन हटे तो लौटाकर कहाँ लगाना चाहिए? दृष्टि योग में ही लगाना चाहिए। जी जी जी। वाणी में साफ है, गुरु महाराज की वाणी में, कि जहाँ जहाँ मन भागी जाए जी। ताही तहाँ से तत्क्षण। जी जी। अब फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में आप। ध्येय। क्या ध्येय है? हाँ। मानस ध्यान ध्येय है, जी जी। उसमें लगाइए। मानस जप है, उसमें लगाइए। दृष्टि योग है, उसमें लगाइए। शब्द योग, जो ध्येय है, जो कर रहे हैं, उसमें लगाइए। जी। तो इस तरह से अगर ध्यान करने बैठे हैं जी जी जी। और एकाएक अगर इष्ट का दर्शन हो जाए, इष्ट के रूप का, फिर उसको मानस जप करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। अगर दृष्टि टिकने लगे तो फिर उसको मानस जप और मानस ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। और अगर शब्द में सूरत लगे तो फिर शब्द में सूरत को लगा करके सब साधना में लग जाना चाहिए। जी जी जी। यही तो होना ही चाहिए, जी जी। इसीलिए साधना करते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतना समय दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो स्वामी जी से इतना समय ले पाया, तो मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। स्वामी जी को प्रणाम और अंतिम में 2 शब्द शुभकामना स्वरूप। जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे परम आराध्य गुरुदेव की सिद्ध भूमि, तपोभूमि और तपस्थली महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट से पधारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज, यह जो कठिन काम करते आ रहे हैं, सभी साधु महात्माओं के आंतरिक विचार को जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है और इससे लोगों को प्रेरणाएं मिलेगी कि कैसे कैसे जो है साधु महात्मागण हमारे छिपे इधर उधर पड़े हुए हैं, सबके सानिध्य में आएंगे। और ये बहुत उच्च कोटि का काम है और ये गुरु महाराज की सेवा समझकर आप करते रहेंगे।
गुरु महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद आपको सदैव मिलते रहेंगे और है भी। श्री सद्गुरु महाराज की। स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं स्वामी जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।